तो वहीं ऐसे में आज सुबह से ही निर्धारित स्थलों से मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम, वीवीपैट और अन्य निर्वाचन सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। सुबह तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगी। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायबरेली, बांदा, लखनऊ और हरदोई की तस्वीरें हैं, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। और कल सुबह 7 बजे से तमाम क्षेत्रों में यही पोलिंग पार्टियां मतदान करवाती हुई भी नजर आएंगी। तो बेहद खास ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मनोज तिवारी हरदोई से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र पीलीभीत से जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे ग्राउंड जीरो का क्या कुछ है हाल। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, पीलीभीत में क्या कुछ तासीर नजर आ रही है? रवाना हो गई थी, यहाँ पर समय से ही रवाना हो गई थी और जो प्रशासन के इंतजाम है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है, बड़ी मात्रा में हर जगह हर बूथों पे पुलिस फोर्स तैनात है, पीएससी तैनात है और सैनिक बल भी तैनात हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अच्छी मात्रा में उनकी तैयारियां हैं। जी बिल्कुल। पीलीभीत में क्या पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं? तमाम पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं धर्मेंद्र? जी, पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस फोर्स तैनात है और अधिकारी जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं वो भी तैनात हैं और अपनी जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयार हैं। मनोज हमारे साथ में हरदोई से जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे समझेंगे कि हरदोई की तासीर कैसी नजर आ रही है? पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चौथे चरण का कल यानी 23 फरवरी को चुनाव होना है। हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई थी। 3501 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। इनमें से कई पोलिंग पार्टियां रिजर्व रखी गई हैं। बात की जाए अगर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लगातार डीएम और एसपी भ्रमणशील हैं। डीएम ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर कहीं भी पाई जाती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर के हरदोई में मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए भारी पुलिस बल मुहैया कराया गया है। चलिए, राजेश शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चरण तमाम पार्टियों के लिए। राजधानी लखनऊ भी इसमें आता है, लखीमपुर खीरी की महत्वता अपने आप में बढ़ जाती है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर कैसा माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि लखीमपुर खीरी में काफी ज्यादा सेंसिटिव बूथ्स भी हैं। देखिए पूजा जी, बताना चाहेंगे, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी में जो तिकोनिया कांड हुआ था, उसके चलते पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी से निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में है। करीब 25 से 30 हजार पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी चुनाव में ना होने पाए, जिसके चलते डीएम और कप्तान साहब काफी ही मुस्तैदी से निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में जुटे हुए हैं। सारी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। सुबह जो मतदान स्थल होंगे जो संवेदनशील है, वहां पे काफी मात्रा में सीआरपीएफ, पीएससी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा समझा कि किस तरीके से अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा मात्रा में लगाई गई हैं। दूसरी तरफ मतदाताओं से जनता टीवी की अपील है कि किसी भी तरह के लोभ लालच को छोड़ते हुए मतदान निष्पक्षता के साथ कीजिए, अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखिए। खबरों में